The topic that we are going to study now is pointers. What is a pointer? How is it declared? And what is the data type of a pointer? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। यानी पॉइंटर एक साधारण वेरिएबल नहीं होता, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी वेरिएबल। वो एक स्पेशल वेरिएबल होता है विच कैन ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। So to define a pointer is a variable that stores the address of some other variable. अच्छा इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? द सिंटैक्स इज डेटा टाइप बताइए, स्टार लगाइए और फिर पॉइंटर का नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल इंट स्टार एक्स। अगर मैं इंट एक्स लिखूं तो दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मैं एक्स के पहले स्टार लगा दूं तो इट बिकम्स अ पॉइंटर। यानी पॉइंटर के डिक्लेरेशन में बस वेरिएबल के आगे स्टार लगाना होता है एंड इट बिकम्स अ पॉइंटर। तो अगर मैंने इंट स्टार एक्स लिखा है इसका मतलब एक्स एक पॉइंटर है और वो सिर्फ क्या स्टोर कर सकता है? किसी और वेरिएबल का एड्रेस। ऑल राइट, नाउ व्हाट शुड बी द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल? जैसे यहाँ पे मैंने डेटा टाइप क्या लिया है? इंट। सो व्हाट शुड बी द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर? देखो पॉइंटर नो डाउट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, और एड्रेस हमेशा इंटीजर में ही होता है, अनसाइंड इंटीजर होता है बेसिकली। लेकिन जो पॉइंटर का डेटा टाइप होता है वो हमेशा इंटीजर नहीं होता। पॉइंटर का डेटा टाइप वही होता है जो उस वेरिएबल का है जिसका वो एड्रेस स्टोर करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x एक पॉइंटर है और वो y का एड्रेस स्टोर कर रहा है और y इंटीजर है, तो x का डेटा टाइप भी इंटीजर होना चाहिए। सिमिलरली, अगर x एक पॉइंटर है और वो p का एड्रेस स्टोर कर रहा है और p मान लो फ्लोट टाइप का है, तो वहां पर भी x का डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, अगर x एक पॉइंटर है और वो c का एड्रेस स्टोर कर रहा है और c कैर टाइप का है, तो x का डेटा टाइप भी कैर होना चाहिए। All right, so what should be the data type of a pointer? The data type of a pointer is the same as the variable whose address is stored by that pointer. All right, नाउ वी कम टू व्हाट आर पॉइंटर ऑपरेटर्स। देखो दो तरीके के पॉइंटर ऑपरेटर्स होते हैं, एक एम्परसेंड और एक एस्ट्रिक। एम्परसेंड हमने स्कैनफ में यूज किया है और वो क्या डिनोट करता था? एड्रेस। तो देखो एम्परसेंड का नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, राइट? वेयर एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वेर एज ये जो एस्ट्रिक है इसको कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस और इन डायरेक्शन ऑपरेटर और डी रेफरेंसिंग पॉइंटर। इसके तीन नाम हैं और ये तीनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। तो देखो, एम्परसेंड और एस्ट्रिक दो पॉइंटर ऑपरेटर्स होते हैं। एम्परसेंड अगर किसी वेरिएबल के आगे लगा है तो इट इज डिनोटिंग एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, और एस्ट्रिक अगर किसी वेरिएबल के आगे लगा है, किसके आगे लग सकता है एस्ट्रिक? सिर्फ पॉइंटर के आगे, तो वो उस पॉइंटर से वैल्यू निकालने के लिए लगाया गया है। इट इज वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। आई जस्ट इलेबोरेट अपॉन इट। सपोज मैंने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 3। मैंने सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए जिसमें वैल्यू मैंने डाली है 3, और साथ ही साथ मैंने एक पॉइंटर बी डिक्लेयर किया है और मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी। लुक एट द डिक्लेरेशन, ए और सी नॉर्मल वेरिएबल्स हैं एंड बी इज अ पॉइंटर। फिर मैंने ऐसे लिखा बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, यानी बी में क्या स्टोर हो जाएगा? ए का एड्रेस। अब अगर मैं ऐसे लिखूं सी इज इक्वल टू एस्ट्रिक बी, देखो ये वाली लाइन तो आपको क्लियर है, राइट? ये वाली लाइन देखो, अगर किसी पॉइंटर के आगे एस्ट्रिक लगा हो, देखो बी एक पॉइंटर था ना और बी के आगे एस्ट्रिक लगा है, तो इसको इसको एक्सपैंड करके देखो। इसका यही तो मतलब है, बी में क्या स्टोर था? ए का एड्रेस। अब इसको पढ़ के देखो, दिस इज वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। तो बेसिकली किसी पॉइंटर, बी एक पॉइंटर था, पॉइंटर मतलब एक एड्रेस था, वहां से वैल्यू अगर उठानी हो तो हम उसको उसके आगे एस्ट्रिक लगाते हैं। तो बेसिकली
ऐसा बोला जाता है कि जो एम्परसेंड ऑपरेटर है वो रेफरेंस बताता है, मतलब एड्रेस बताता है, और जो एस्ट्रिक ऑपरेटर है वो डी रेफरेंस करता है, यानी रेफरेंस से वैल्यू निकालता है। तो सी में कितना स्टोर हो जाएगा? सी में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो ए के एड्रेस पे स्टोर है। तो ए के एड्रेस पे क्या स्टोर्ड है? 3, तो सी में 3 स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, एक रेफरेंसिंग और एक डी रेफरेंसिंग। एम्परसेंड हमेशा रेफरेंस बताता है, मतलब एड्रेस बताता है, और एस्ट्रिक हमेशा डी रेफरेंस करता है किसी पॉइंटर को, यानी किसी पॉइंटर से वैल्यू निकालता है। All right, so come to the next question. What is void pointer? How is it different from a null pointer? देखो पॉइंटर दो तरीके के होते हैं, void और null. void क्या होता है? एक डेटा टाइप, और null क्या होती है? एक वैल्यू। void डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? void पॉइंटर का मतलब ये होता है एक ऐसा पॉइंटर जिसका कोई डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, इस बात को मैं इलेबोरेट करती हूँ। एक ऐसा पॉइंटर जिसका डेटा टाइप नहीं है का मतलब ये है कि एक ऐसा एड्रेस जिसका कोई डेटा टाइप नहीं है, बिना डेटा टाइप के है। इसका एडवांटेज ये होता है कि सिंस इसका कोई डेटा टाइप नहीं होता, आप इसको कैसे भी टाइप कास्ट करके यूज कर सकते हो। यू रिमेंबर मैलॉक और कैलॉग जो हमने पढ़ा था? वहां पर जब हम मैलॉक फंक्शन को कॉल करते थे और एरे क्रिएट हो जाता था, तो वहां से एक पॉइंटर लौट के आता था। अगर एरे बन जाता था तो एक पॉइंटर लौट के आता था और हम उसको टाइप कास्ट करते थे। तो वो जो पॉइंटर था वो वॉइड टाइप का था, उसका कोई एड्रेस, उसका कोई डेटा टाइप नहीं होता था, इसीलिए हम उसको टाइप कास्ट करते थे, राइट। और अगर एरे बनता था तो एक वॉइड पॉइंटर आता था, और एरे अगर नहीं बनता था तो नल आता था। तो ऐसा पॉइंटर जिसमें कोई एड्रेस नहीं आता उसे नल पॉइंटर कहते हैं। मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं, वॉइड पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जिसका कोई डेटा टाइप नहीं होता, एड्रेस है पर डेटा टाइप नहीं है। वेर एज नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसमें कोई एड्रेस नहीं होता, यानी वो खाली है, उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है। All right, what is a dereferencing pointer? This is an important question again. मैंने जो भी यहाँ लिखे हैं सब important है, you have to learn it. The operator asterisk is called dereferencing pointer. ये क्या करता है? ये किसी एड्रेस से वैल्यू निकालने के काम आता है। और देखो यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल दिया है जो भी मैंने आपको समझाया था। 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी सी। ए में 10 डाला हुआ है, बी एक पॉइंटर है यानी किसी का एड्रेस स्टोर कर सकता है, और सी एक नॉर्मल वेरिएबल है। बी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, यानी बी में ए का एड्रेस स्टोर हो गया। सी इज इक्वल टू, अगर स्टार बी करोगे तो सी में 10 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू एट पॉइंटर बी, तो बी में क्या स्टोर था? ए का एड्रेस, इसलिए ए की वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट, नाउ वी कम टू सम पॉइंटर एप्लीकेशंस। देखो कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं इस पूरे कोर्स में, बट शायद पॉइंटर के नाम से नहीं पढ़ी। जैसे जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन था वो प्योरली पॉइंटर बेस्ड था। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेलॉक, कैलॉक, ये सब जो है पॉइंटर्स के बेसिस पे ही तो काम कर रहे हैं, दे आर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। नल पॉइंटर, अगर एरे बनता है तो वॉइड पॉइंटर आता है, एरे नहीं बनता है तो नल पॉइंटर आता है। तो dynamic memory allocation is an example of what we did as pointers. फिर कॉल बाय रेफरेंस। देखो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दो चीज पढ़ी थी हमने। कॉल बाय वैल्यू क्या होती है? जब हम फंक्शन को कॉल करके और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू भेज देते हैं। वेर एज कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और एड्रेस भेजते हैं, राइट। तो कॉल बाय रेफरेंस, जहां एड्रेस आया मतलब पॉइंटर आया, तो कॉल बाय रेफरेंस वाज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटर। इनफैक्ट ये चीज आप हमेशा याद रखना कि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। कॉल बाय रेफरेंस के सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, पॉइंटर्स यानी कॉल बाय रेफरेंस की मदद से, ठीक। फिर देखो हमने पासिंग एरे इनटू फंक्शन पढ़ा था। एरे, अगर मान लो मैंने एक सॉर्ट नाम का फंक्शन बनाया, राइट। सॉर्ट नाम का फंक्शन बनाया और उसके अंदर मुझे एरे पास करना है, तो ऐसे ही तो पास करते थे, सॉर्ट एक्स, सिर्फ एरे का नाम भेज देते। एरे का नाम का मतलब होता है एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस, इसलिए ये भी कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस या पॉइंटर का क्वेश्चन है।
इसके अलावा जितने भी हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस पढ़े थे, आपको याद है हम लोगों ने str len x पढ़ा था। वहां पे x क्या होता था? एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? कैरेक्टर एरे। तो देखो हर बार हमने सिर्फ एरे का नाम लिखा था। एरे का नाम मतलब कि हम बेस एड्रेस भेज रहे हैं। तो ये जितने भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हमने पूछे थे, पढ़े थे, मतलब वो सब पॉइंटर के एप्लीकेशन थे। और यहाँ भी मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर्स। राइट अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यूज करेंगे strlen x, बिकॉज आप जानते हो कि दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर। लेंथ कैसे निकल रही है? थ्रू पॉइंटर ही निकल रही है। तो देखो अननोइंगली वहां हमने इस बात पे बहुत एम्फोसाइज नहीं किया, बट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि जितने भी हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस पढ़े हैं वो सभी एप्लीकेशन थे पॉइंटर्स के ही। अब आते हैं पॉइंटर की अरिथमेटिक पे। ये 2 पॉइंट आपको रट लेने हैं। 2 पॉइंटर्स कभी भी ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होते, बट सब्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सपोज एक एरे बनाया लाइक दिस, जस्ट अ मिनट। सपोज मैंने एक एरे बनाया इंट x 10, ठीक। और मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटर्स दिए, एक स्टार b और एक स्टार c, ठीक। सी में मैंने डाला लेट्स से एड्रेस ऑफ x2, ठीक। और बी में मैंने डाला लेट्स से एड्रेस ऑफ x0, ठीक। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, लेट्स से y ले लिया। और यहाँ मैं अगर ऐसा लिखूं y इज इक्वल टू c माइनस बी, तो आंसर आएगा 2। यानी 0 और 2 के बीच में कितने मतलब ऐसा कर सकते हैं। देखो सी और बी दोनों पॉइंटर्स है ना, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो बेसिकली ये बता रहा है कि x2 से x0 तक कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके का जो ऑपरेशन है ऑन पॉइंटर्स, दैट इज अलाउड। पॉइंटर्स ना तो ऐड होते हैं, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, बट दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड प्रोवाइडेड दे आर पॉइंटिंग टू द सेम थिंग। दोनों एरे के पॉइंटर्स हैं तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अच्छा, अब एक चीज पॉइंटर और एरे के बारे में देख लो। देखो एक मैंने एरे बनाया इंट x10, और मैंने इस तरीके से फंक्शन कॉल किया सॉर्ट x, ऐसे ही तो कॉल करते हैं। एरे का सिर्फ नाम लिखा है x। x का मतलब होता है एड्रेस ऑफ x0, इसको बेस एड्रेस कहते हैं। बेस एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। अब अगर x में मैं +1 करूं, इफ आई राइट लाइक दिस x+1, तो इसका मतलब क्या होगा? बेस एड्रेस में 1 जुड़ जाएगा, यानी हम नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। यानी हम किसके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे? x1। फिर मैं +1 करूंगी तो किस पे पहुंच जाऊंगी? x2 पे, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर x एम्परसेंड x0 था, तो स्टार x से हमें क्या मिलेगा? डी रेफरेंस हो जाएगा ना, x0 मिल जाएगा। उसी तरह स्टार x+1 से हमें क्या मिल जाएगा? x1। स्टार x+2 से हमें क्या मिल जाएगा? x2, एंड सो ऑन। अच्छा, ये कुछ प्रोग्राम है देखो जो एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा घुमा के आ सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। हमने किया है कि नहीं? हमने किया है। दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस को पूछने का दूसरा तरीका देखो, ठीक। Similarly, write a program to find sum of digits of a number using pointers. अगर ऐसा आता है, कैसे करना है? कॉल बाय रेफरेंस से। Write a program to reverse a string using pointers. बहुत कॉन्फिडेंटली strrev यूज कर देना, वो पॉइंटर का ही एप्लीकेशन है। और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स जो आपको पढ़ना